पापियों का विनाश संभव नहीं है। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरण हरण महि भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरण हरण महि भारा। मुझे अपनी योग विद्या से ऐसा जान पड़ रहा है कि भगवान नारायण ने धरती के कष्ट को हरने के लिए अवतरण ले लिया है। देखो पद जाई, कर विनती आनऊ दो भाई। राजा दशरथ के कुल में राम और लक्ष्मण के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। मैं वहां पर जाकर उन सूर्यवंशियों के चरणों के दर्शन करूंगा, अपने नेत्रों को धन्य करूंगा और अनुनय विनय करके उन दोनों को अपने साथ ले आऊंगा। ज्ञान विराग सकल गुण है ना, तो प्रभु मैं देखब भरी नैना। मेरा ज्ञान, मेरा तप, मेरा पूजन सब कुछ सफल हो जाएगा जब मैं प्रभु के अवतार को अपने इन नेत्रों से देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ, जात लाग नहीं बात। करि मज्जन सरयू जल, गए भूप दरबार। बरखंडिया, तुम मेरे साथ चलो, हम अयोध्यापुरी श्री महाराज दशरथ के यहाँ चलते हैं। चले महाराज। अरे भाई, इस राज दरबार में कोई रखवाला या सेवक है? अरे नहीं है, दिख नहीं गए आपको? तो बोल नहीं रही हो। तुम तो खड़े ही हो, दिख रहे हो, लेकिन तुम कौन हो, किस प्रकार से खड़े हो? तुम्हारा हुलिया बता रहा कि तुम चंडाल हो। एक चंडाल ही आपका साथ देगा। मैं हूँ महाराज दशरथ का द्वारपाल। अब तुमसे एक बात साधु होने के नाते एक कह रहा हूँ कि चंडाल चंडाल का ही साथ देते हैं, कभी साधु महात्मा का साथ नहीं देते हैं। जाओ अपने महाराज दशरथ से कहो कि महामुनि विश्वामित्र आए हुए हैं। महाराज जी, अपने महल में महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन दया लय विप्र समाजा। चलो, स्वयं चलता हूँ। आइए आदर सत्कार करने के लिए। महामुनि विश्वामित्र के चरणों में राजा दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आइए। चरण पखार तीन यदि पूजा, मो समाज धन नहीं दूजा। मेरे समान कोई दूसरा धन्य नहीं है। तो विविध बार भोजन करवा, मुनि कृपा। उन चरणन में ले सुख चारी, राम देख मुनि देह विसारी। जाओ, चारों पुत्रों को ले आओ।
आओ। के सूठी सुकुमार हमरे क्या भाई? राम और लक्ष्मण जी महाराजा दशरथ के प्राण हैं और उस प्राण को मांगने के लिए जब कोई आता है अपने पुत्र को कौन देगा? के सूठी सुकुमार हमरे जीवन देते ना बना पुष्टमान भव दीर्घायु भव। तो भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन ससिलोभा सब मन हरत बचन कहराओ मुनि अति कृपा तब मन हरत बचन कहराओ मुनि अति कृपा न कीन्हु काओ। हे मुनि जी बताइए, आप तो ऐसी कृपा कभी भी मेरे ऊपर नहीं किए थे। आज क्या कारण है कि जो आप मेरे ऊपर इतनी असीम कृपा कर रहे हैं? यही कारण आगमन तुम्हारा कहु तो करत न लावहु बारा। किस कारण से आपका आगमन हुआ है बताइए, उस कार्य में मैं बिल्कुल विलंब नहीं करूंगा। असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयहूँ नृपतोहि। हे महाराज दशरथ बताइए मुनि जी। मेरी एक मेरा विचार यह है कि मैं तो लोक कल्याण के कार्यों में लगा रहता हूँ। मैंने युद्ध करना भी छोड़ दिया है और मैं जब ऋषियों मुनियों की दशा देखता हूँ तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तो इन सब को देखते हुए मैं आपके पास विनती लेकर आया। अरे मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं दुख। पूजन सामग्री हवन कुंड राजा, पूजन सामग्री हवन कुंड सब नाश पाप कर देते हैं सब। अब यदि मैं उनसे युद्ध करूं, अब यदि मैं उनसे युद्ध करूं तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। और फिर धनु वाले ना लड़ूंगा मैं, यह भी मेरा निश्चित है। और राजन असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूँ, घबराया हूँ।
तरह अपने जीवन को बचाते हैं। इसलिए मैं आज तुम्हारे दरबार में ये विनती लेकर आया हूँ कि तुम अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमारे साथ कुछ दिवस के लिए भेज दो, जिससे कि हम उन निशाचरों को भगा सकें। हे मुनि जी, चौथे पर पायो सुख जारी, वे प्रवचन नहीं कहो विचारी। हे मुनि जी, ये चारों पुत्र चौथे वन में पाए हैं, आप विचार करके नहीं गए हैं। मांगो भोग देव धन कोसा, सर्वस देव आज सरोसा। धन खजाना, यहाँ तक कि मेरा राज भी आप मांगते हैं तो उसको देने में मुझे क्षण भी नहीं लगेगा। देह प्राण दे प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषे कमाहि। दे जो इसमें प्राण समाया हुआ है, यदि आप एक बार इसे भी मांगेंगे तो मैं रंच मात्र समय नहीं लगाऊंगा, इसे भी आपकी सेवा में लगा दूंगा। सब सुख प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। सभी पुत्र तो मुझे प्रिय हैं, लेकिन राम मेरे प्राणों के समान है। कहा निश्चय अति घोर कठोरा, कहा सुंदर पुत्र परम किशोरा। कहाँ ये इतने भयानक राक्षस और कहाँ मेरे सुंदर दो किशोर बालक। सुन गिरा प्रेम रसवानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। हे मुनि जी सुनिए, अरे ये दोनों ये अरे मुनि पर ये दोनों बालक हैं, तो भोले भाले नादान सिंह। अगर विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में आई नादान सिंह। लो राज राज संपत्ति देना, इसमें कुछ भी दुश्मन नहीं। यदि आज्ञा हो तो चला चलो, इसमें कुछ भी विवाद नहीं। अरे स्वामी सभी समर्पण है, जितने प्रभु विचार कर वचन कहे, चारों चौथे पंक्ति। वैसे तो चारों ही मेरी आंखों के तारे। उनमें भी राम और लक्ष्मण प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। है राम सदा सुख धाम मेरा, कबू से कहा भी रहा हे भगवान, मेरे दोनों पुत्र बहुत ही छोटे हैं। हे भगवान, आप आदेश करें, मैं आपके साथ तुरंत चल रहा हूँ। नहीं राजन नहीं, मुझे
उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी उलझन, उपकार संत का करने में इतनी बातें इतनी उलझन, और तो दिवस पुत्र को देने में इतनी बातें इतनी तुम समझते क्या हो भजन? अरे यदि कह देता विष्णु से मैं, यदि कह देता विष्णु से मैं तो चले आते कर्म वाहन छोड़कर, यदि विष्णु से कह देता मैं कर देते गरुड़ छोड़कर, और यदि विनती कर देता शंकर से मिल जाता उनका प्रिय, यदि कर देता शंकर से विनती मिल जाता उनका प्रिय। और राजा दशरथ, बस मैंने तुमसे छोटी सी भिक्षा क्या मांगी, मैंने तुमसे छोटी सी भिक्षा क्या मांगी? अरे मांगी मैंने ये भिक्षा तुमसे, तो इसलिए मुझे संताप हुआ, मांगी मैंने ये भिक्षा तुमसे इसलिए मुझे संताप हुआ, तो हुआ तुझे भी मुझको भी, और तू हुआ मुझे भी तुमको भी, इस पुण्य काल में भी पाप हुआ। अरे राजा दशरथ, मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए, मैं तो आया था कि मैं तुम्हारे पुत्रों को लेकर जाऊंगा अपने साथ, उन्हें अपने तपोबल से जान दूंगा, अपने आज्ञा की भिक्षा दूंगा और उन्हें निपुण बनाऊंगा, और इस संसार के कल्याण के लिए उनका उद्धार करूंगा, इस सृष्टि का उद्धार होगा, इस धरती का उद्धार होगा। लेकिन तुम अपने पुत्र मोह में पड़े हुए हो, तुम अज्ञानी हो राजन, अज्ञानी हो। लेकिन सुन लो कि विश्वामित्र अभी मरा नहीं है, अभी मरा नहीं है विश्वामित्र, इसने सिर्फ प्रतिज्ञा ली है कि धनुष लेकर कंकार नहीं करेगा, लड़ाई नहीं करेगा। लेकिन ये विश्वामित्र अपने सृष्टि की रक्षा के लिए, अपनी धरती की रक्षा के लिए पूरा शस्त्र उठा सकता है। ऐसा सन्यासी, ऐसा साधु। अरे बरखंडिया, चलो यहाँ से, चलो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। हे राजा, आप संकोच मत कीजिए। अरे यह योगी राजी कहाते हैं, तू इनसे कुछ संकोच। ये विचार शील मुनि है, तू किसी बात की सोच न करे। तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाए। जो चंद वहाँ होकर लौटन घर आए। राजा, ये बड़े विचारशील मुनि है, आप तनिक भी किसी बात की संकोच मत कीजिए। आप अपने पुत्र राम लखन को इन्हें सौंप दीजिए, ये पिता की तरह उनका पालन कर देंगे। अति आदर दो, अति आदर दो तने बुलाए। कैसा गजब है, विधवे सबब है, आफत में आई है जान। कैसा गजब है, विधवे सबब है, आफत में आई है। बातें तुम्हारी बेढब है सारी, कांपे जमी आसमां। बातें तुम्हारी बेढब है सारी, कांपे जमी आसमां। ऐसा गजब है, विधवे सबब है, आफत में आई है। ऐसा गजब है, विधवे सबब है, आफत में आई है। बातें तुम्हारी बेढब है सारी, कांपे जमी आसमां। या मैं ही पागल हुआ, या सब पी गए भला गुरु
अकल को, मेरी अकल को रोएगा सारा जहां। होगा ये कल को, मेरी अकल को रोएगा सारा जहां। बातें तुम्हारी बेगम है सारी, तापे ज़मीं आसमां। बातें तुम्हारी बेगम है सारी, तापे ज़मीं आसमां। भला गुरुजी किस तरह आवे मुझे यकीन, यो मर्जी है आपकी, लो मेरा सुत होगा ये कल को, मेरी अकल को रोएगा सारा जहां। होगा ये कल को, मेरी अकल को रोएगा सारा जहां। बातें तुम्हारी बेगम है सारी, तापे ज़मीं आसमां। आतिया दर्दो तने बोलाए। भगवान जाओ, दोनों पुत्रों को आदर से ले आओ। जैसे आज्ञा। हृदय लाई बहुभांति सिखाए। आओ मुनि जी के चरणों में प्रणाम करो। आज से तुम्हारे ये पिता है। आज से तुम्हारे यही माता और पिता हैं। आज से आप लोग इनके साथ जा रहे हैं। हे भगवान, हे ऋषि जी, इनसे जो भी कुछ गलती हो जाए, इसलिए कि ये बहुत छोटे हैं, इनके अपराध को क्षमा कर दीजिएगा। और जैसे ही अब आपका यज्ञ कार्य पूर्ण हो जाए, इन्हें ला करके मेरे पास वापस कर दीजिएगा। आप तो जानते हैं कि राम मेरे प्राण हैं, बिना प्राण के शरीर नहीं रह सकता है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी, इसलिए मैंने बच्चों को आपको दिया है। आप इन्हें ले जाइए और आप यज्ञ का कार्य करें। सौंपे भूपरि सही सुख बहुत तेरी आशीष। जननी भवन गए प्रभु चले नारी प्रभु श्री। जाओ माता जी से भी अपने आशीर्वाद ले आओ। हे राजन, मैं आपकी चिंताओं को भलीभांति समझ रहा हूँ, आपके पुत्र मोह को भी भलीभांति समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप पुत्रों की तनिक भी चिंता न करिए। वो मेरे संरक्षण में हैं। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा, शस्त्र विद्या और ज्ञान में निपुण करके आपको सकुशल वापस ले आऊंगा। बेटा जाओ गुरु जी के साथ, सेवा में नित रही।
अभी 2 मिनट 5 मिनट पहले विश्वामित्र के रोल पर रोशन जी हैं। रोशन जी पीयूष के रोल पर प्रसन्न होकर वही पंकज रावत जी ने 100 रुपए का पुरस्कार उनको दिया है। ये समिति की तरफ से बार बार पंकज जी को धन्यवाद और ईश्वर उनके मनोकामना को पूर्ण करे, यही मेरा भी आशीर्वाद है। और ये 50 रुपया कल्लू भाई बैठे हैं, कल्लू ने रामलीला समिति को दिया है। ये समिति की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान श्री राम और लखन लाल जी के चरणों में विजय बहादुर यादव जी ने अपने पुत्र लल्लू यादव से ये 200 रुपए उनके चरणों में अर्पित किया है। भगवान उनको खूब दीर्घायु दे और जितना आगे हो उतने आगे जाए। और अपनी कृपा दृष्टि अगर माइक से मेरी आवाज जा रही हो तो हम लोगों को उनसे सहयोग प्रदान करके आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। ये सहयोग नहीं कह रहा हूँ पैसे के लिए, सबसे बड़ा कि बांदा में बैठ करके वहां से रामलीला देख रहे थे। मुनिसन रघुराई निर्भय यज्ञ करऊ तुम जाई। हे पुत्रों राम और लक्ष्मण, मैं तुम्हें कुछ दिव्य अस्त्र सौंप रहा हूँ जो तुम्हें इन निशाचरों से लड़ने में तुम्हारी सहायता करेंगे। और ये निशाचरों की माया है, उनकी माया नगरी है, इसलिए तुम्हें उनकी माया से भी बचकर रहना पड़ेगा। इसके लिए मैं तुम्हें कुछ गुप्त विद्याएं भी सौंप रहा हूँ, इसको तुम ग्रहण करो। प्रातः कहा हे गुरु जी, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। हेलो, ये हमारे गांव के ही सबसे प्रिय पूर्व प्रधान अवधेश यादव जी, कल का जो प्रसाद वितरण होगा वो उनकी तरफ से है। उन्होंने 1000 रुपया कल के प्रसाद वितरण के लिए दिया है। ये पूरी रामलीला कमेटी कार्यकर्ता की तरफ से अवधेश बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद। होम कर लागे मुनधारी, आप रहे मत की रखवारी। होम कर लागे मुनधारी, यज्ञ करिए मुनि जी।